दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न है दोस्तों, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए विकल्प आपके हैं अच्युत, अटूट, अटल और अदेय। तो सही उत्तर हो जाएगा अच्युत। दोस्तों जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत होता है, और जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसके लिए एक शब्द अटल है, और जो दिया न जा सके उसके लिए एक शब्द अदेय होता है। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए अवीरा, अबला, असहाय या अकल्या। तो सही उत्तर है अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, ऊपर के लिए जो उछाला हुआ है उसके लिए एक शब्द उच्छिप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तर्क के द्वारा जो माना गया हो। तो तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तर्क के द्वारा जो माना गया हो या तर्क के द्वारा जिस पर सहमति प्रदान की गई हो उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य हो। तो जो देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द देय होता है। जो गाने योग्य है उसके लिए गेय, और जो पीने योग्य है उसके लिए पेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है। उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या सदुपयोग। तो सही उत्तर एक तो हो जाएगा उपयोग और दूसरा प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना उसके लिए एक शब्द जो है उपयोग भी होता है और प्रयोग भी होता है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसके लिए दो शब्द उपयोग और प्रयोग दोनों ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो मोक्ष चाहता हो। तो इसके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो एक शब्द इस वाक्यांश के लिए मुमुक्षु हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके इसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय। अप्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो गिरा हुआ इसके लिए एक शब्द पतित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कानून के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, इसको विधेयक कहते हैं। और आप राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था में भी विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। तो जब वो विधेयक संसद और राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द होता है दत्तक। तो याद रखिएगा, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द दत्तक होता है। अगला है दोस्तों, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। याद रखिएगा, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द जिजीविषा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास है उसे पिपासु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। जो वर्णन के बाहर हो वर्णनातीत सही है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य सही है। जो आमिष नहीं खाता हो उसे सामिष नहीं कहते हैं। जो पहरा देता है प्रहरी। जो आमिष नहीं खाता है दोस्तों उसके लिए निरामिष। जो आमिष नहीं खाता है यानी मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष होगा, सामिष नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों देखिए, जो आमिष या मांस खाता हो उसके लिए सामिष का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो इसको क्या कहते हैं? इन जितेंद्रिय। देखिए, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द जितेंद्रिय होता है और इंद्र को जीतने वाले के लिए इंद्रजीत एक शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रात्र में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है निशाचर या रात्रिचर। तो दोस्तों, रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो आप जान लीजिए, जो खाने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द अखाद्य प्रयोग किया जाता है। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। अगला है दोस्तों, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है अनिकेत। जिसके पास घर न हो या जिसका कोई घर न हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे एक शब्द में अकिंचन कहेंगे। अगला है दोस्तों, जो मुश्किल से प्राप्त होता हो, अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या अलंघ्य। तो सही उत्तर है दुर्लभ। आप जान लीजिए कि जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसके लिए एक शब्द दुर्लभ प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले के लिए एक शब्द भूगर्भवेत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए उपयुक्त हो। तो देखिए, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द अल्पज्ञ होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, जो थोड़ा जानता हो। जो अधिक जानता हो बहुज्ञ होता है और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए जो इस लोक की बात हो। तो जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहते हैं। तो देखिए, लौकिक जो इस लोक का न हो उसके लिए अलौकिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अनंत तक। तो आदि से अंत तक इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आद्योपांत। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आद्योपांत हो जाएगा। जिसका कोई आदि या प्रारंभ न हो उसको अनादि कहते हैं और उसी समय में रहने वाले के लिए समकालीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है भावी। भावी यानी भविष्य में होने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्युत्पन्न मति। तो सही उत्तर प्रत्युत्पन्न मति यानी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैसे के लिए मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है जीवन जीने की इच्छा। तो सही उत्तर हो जाएगा जीवन जीने की इच्छा का मतलब जिजीविषा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है दोस्तों, देखिए, अगला प्रश्न है कि पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसे प्रायश्चित कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनने के लिए बताया गया है अनियमित यानी अनियमित का मतलब है जो नियमानुकूल न हो। जो नियमानुकूल न हो उसे अनियमित कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तर है आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रांत और अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाले के लिए आत्मघाती और जो आक्रमण करता हो उसको आक्रांता कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है अंतरिक्ष।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राणदा के लिए। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है? प्राणदा किसे कहते हैं, यानी कौन सा वाक्यांश होगा जिसका जो है एक शब्द प्राणदा होगा? तो सही उत्तर है जीवन देने वाली दवा। प्राणदा यानी जीवन देने वाली दवा प्राणदा हो जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए बहिष्कार। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा बहिष्कार। अगला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो निर्मम हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसे दया न हो उसे निर्दय कहते हैं, और इस प्रकार जिसे भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है अनुपम। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कम जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ, और किसी के पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुयायी, अनुगामी या अनुचर शब्द प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरों की बात में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप यानी दूसरों की बात में दखल देना। आगे की बात को सोच लेने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द दूरदर्शी होता है। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कम खर्च करता हो उसके लिए मितव्ययी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो सही उत्तर है ईशान। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा आग्नेय। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको आशु कवि कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या है? तो प्रज्ञा चक्षु किसे कहते हैं? बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर है जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्निमेष। देखिए निर्निमेष जो है बिना पलक झपकाए, और जिसकी कोई इच्छा न हो उसके लिए निष्प्रिय, और जिसमें कोई विकार न हो उसे निर्विकार कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द उद्भिज, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज कहलाता है। अगला प्रश्न है, खाने की इच्छा, तो इसको बुभुक्षा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही समय में वर्तमान, तो एक ही समय में वर्तमान के लिए समसामयिक, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। समसामयिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जीवन भर के लिए आजीवन शब्द। पार्थिव, तो पार्थिव किस वाक्यांश का एक शब्द है? तो उत्तर है दोस्तों, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहा जाता है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है निपात। देखिए निपात का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग, तो इसे दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश का एक शब्द दावानल है। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल, और पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ लोगों का मिलन हो, तो सही उत्तर है जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द सम्मेलन हो जाएगा। मनुष्यों के किसी विषय पर विचार के लिए मिलन जो है वो सम्मेलन कहलाता है। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वैयाकरण। वैयाकरण यानी जो व्याकरण जानता हो। अगला है दोस्तों, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? तो उत्तर है पारितोषिक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है कि सख्त भाव मिश्रित अनुराग या सख्त भाव मिश्रित प्रेम को क्या कहते हैं? तो इसे
प्रणय कहते हैं और साधारणतः हृदय के आकर्षण के भाव को प्रेम कहते हैं। छोटों से जो प्रेम होता है वह स्नेह कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए कलंक शब्द प्रयोग होता है दोस्तों। कलंक यानी कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। अगला है शस्त्र क्या है? तो शस्त्र क्या है? जो हथियार में थाम कर, जो हथियार हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द शस्त्र है। जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसके लिए अस्त्र प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, तो उत्तर है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे वीतरागी कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जो कभी बूढ़ा न हो, तो अजर। देखिए, जो कभी बूढ़ा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अजर है। जो कभी न मरे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अमर है। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो अवैध हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसका मतलब इंद्रजीत होता है। और जो इंद्रियों को जीत गया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलीन कहा जाता है, याद रखिएगा। समान वर्ण में पैदा हुए व्यक्ति को सवर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, दावानल या दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। पेट की आग को जठराग्नि या जठरानल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसके बराबर कोई न हो, तो जिसके बराबर कोई न हो इसके लिए एक शब्द जो है क्या प्रयोग होगा, आप बताइए। तो जिसके बराबर कोई न हो इसको अद्वितीय कहा जाएगा, या जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए अद्वितीय। जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए अनुपम, और जब किसी के समान दूसरा नहीं हो तब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर बी उत्तर को आप कर सकते हैं, लेकिन सटीक उत्तर नहीं है। विलक्षण, विलक्षण का अर्थ होता है जिसके पास विशेष लक्षण हो। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। असाधारण, जो साधारण न हो। और लोक से परे यानी लोकातीत। अगला प्रश्न है, कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है? पीछे चलने वाला, इसके लिए अनुयायी या अनुगामी होता है। तो याद रखिएगा, पीछे चलने वाले के लिए अनुयायी या अनुगामी होगा। और यहाँ पर अनुगत शब्द जो है वो भी सही उत्तर के काफ़ी निकट है। किसी कथन पर सहमत होना, इसको क्या कहते हैं? तो सहमति कहा जाता है किसी कथन पर सहमत होना। अनुमोदन, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये है अन्वयागत। दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए अन्वयागत होता है एक शब्द, याद रखिएगा। और गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द दत्तक है। पति और पत्नी का जोड़ा के लिए दंपति, और जो त्याग देने योग्य है उसके लिए एक शब्द त्याज्य होता है। जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके इसके लिए एक शब्द दोस्तों अपरिमेय होता है। परिमेय जिसकी माप की जा सके, और अपरिमेय मतलब जो मापा न जा सके। जो किए हुए उपकारों को मानता हो, तो आप जानते हैं कृतज्ञ कहा जाता है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए एक शब्द क्या है? निराकार। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार होता है। अगला है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। कम धन या कम व्यय करने वाले को मितव्ययी, लेकिन कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहा जाता है। अगला है पर्वत की तलहटी या निचले भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उपत्यका, और पर्वत के ऊपरी भाग को अधित्यका कहते हैं। उपत्यका यानी पर्वत की तलहटी या पर्वत का निचला भाग, उसको उपत्यका, और पर्वत का ऊपरी भाग अधित्यका कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है सहायक।
ऑप्शन ए सही उत्तर है। जो हृदयवान हो उसे सहृदय, साथ चलने वाला सहचर और साथ साथ कार्य करना सहकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है हितैषी। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है उसे निस्वार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो इसे मतलबी और स्वार्थी दोनों ही कहा जा सकता है। ये दोनों ही विकल्प सही हैं। अगला है अरण्य चंद्रिका। अरण्य चंद्रिका को क्या कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, अरण्य चंद्रिका का अर्थ ऐसी चंद्रिका या श्रृंगार शोभा से है जिसे देखने या समझने वाला कोई न हो, यानी निरर्थक बनाव श्रृंगार, इसको अरण्य चंद्रिका कहते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, अरण्य चंद्रिका जो है ऐसा बनाव श्रृंगार जिसको कोई देखने वाला न हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ जो है लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।